पाज साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। भी जलसा था इसलिए ताख़ीर से आपकी तरफ हम हाजिर हुए हैं। मैं जिक्र कर रहा था डॉलर का, स्टॉक मार्केट का और मजमूई जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है। 17 माह की कम तरीन सतह पर स्टॉक एक्सचेंज बंद हुई है। क्या वजह बनी है कि सर डॉलर बेलगाम हो गया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है? क्या वो गलतियाँ हुई हैं कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर सूरत हाल यहाँ पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं वो बहुत तेजी से खराब हुए हैं। अब आप ये देखिए कि मार्च और अप्रैल के 2 महीनों में सिर्फ 6 अरब डॉलर की कमी आई हमारे रिजर्व्स में, और आज रिजर्व्स हमारे गिर गिरा के 10 अरब डॉलर पे आ गए हैं और काफी तेज रफ्तारी से कम होते जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इस लेवल पर हम सिर्फ 1.5 महीने के दरामदात कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो अनसर्टनिटी का पहलू आ चुका है वो बहुत बड़ा। आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में क्या है कि आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वॉशिंगटन से जब टीम वापस आई थी तो ख्याल था कि अब हो जाएगा, ऑप्टिमिज्म है, 7वां रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम और आगे बढ़ जाए 1 साल के लिए। मगर अब तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हुकूमत ने शायद वो इक़दामात नहीं लिए हैं, खासतौर पे पेट्रोल की कीमतों के बारे में जिन्हें लेना चाहिए था, उन्होंने कमिटमेंट शायद की थी। तो ये अनसर्टनिटी का पहलू बहुत आ चुका है और मार्केट में आप देखें कि स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है और आपके रुपए की कदर में रुपए 1 रुपया 1.5 रुपया रोजाना गिरावट आ रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। पाशा साहब, ये जो जब इमरान खान साहब ने इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त वो भी इसी मखमसे का शिकार हो गए थे कि आईएमएफ के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उसका बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ा था। और अब जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें बहुत तजर्बाकार लोग शामिल हैं और उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो जल्द फैसले करेंगे और मुश्किल फैसले भी कर लेंगे, क्योंकि सियासत में मुश्किल फैसले भी तो करने पड़ते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि क्यों कोई घिघी बंद गई है और कोई फैसला साजी जो है वो रुक गई है और हर रोज़ जो है इसका नुकसान हो रहा है? आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पेट्रोल की कीमतें हद से ज़्यादा कम रखी गई हैं और उसके नतीजे में हर महीने 100 अरब रुपए की सब्सिडी हमें देने पड़ रही है। और जो हैरत अंगेज बात है कि जितना आप डिले करेंगे डिसीजन लेने में, उस वक्त आपके अफरात-ए-ज़र में और इजाफा होता रहेगा, इसलिए कि रुपए की कदर में कमी आ रही है, पैसे छाप रहे हैं आप, उसके वजह से भी अफरात-ए-ज़र में इजाफा हो रहा है, आपका बजट का खसारा भी बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से नुकसान है। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि हुकूमत आते ही फौरन जो 10 रुपए कम किए गए थे, जो नामुनासिब था, कम से कम उतना तो कर देते ताकि लोगों को उस लिहाज से एक्सेप्टेबल इसलिए होता कि वो कीमत वो पहले दे रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि 40 से 80 रुपए तक की सब्सिडी है फी लीटर, तो इसको 2, 3, 4 स्टेप्स में करें, मगर आगाज तो करें, इसलिए कि इस अनसर्टनिटी से इतनी अफरात-ए-ज़र में इजाफा हो रहा है जो उसके वजह से भी होना था। तो अब आप एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं कि दोनों तरफ से अफरात-ए-ज़र का खतरा मौजूद है। थोड़ा सा डिसीजन लें। और बात दरअसल ये है कि इस वक्त 2 राय मौजूद हैं, एक पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद में और एक लंदन में, और ये 2 राय एक्सक्यूज मी, इनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी। तो पाशा साहब, लंदन जो है वहां फैसला नहीं हो पा रहा, वो समझते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसे रीनिगोशिएट करना चाहिए या उसमें मुज़ाकरात जो हैं उनमें खलल पड़ जाए तो कोई अंदेशा नहीं है। क्या लंदन से ये इशारे मिल रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे जो एक बड़े सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो टेलीविजन पे आते रहते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आईएमएफ प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि हमारे पास इस वक्त
टाइम नहीं है और हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए कि मार्च के महीने में पैसे जो नेट हैं पाकिस्तान से बाहर गए हैं, पैसा नहीं आया है, 3 से 4 अरब डॉलर बाहर गए यह बहुत परेशान कुन बात है। और इस वक्त बाहर से पैसे आने का सिलसिला रुक चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मंफी हो गया है, हैरत अंगेज बात है। आपके करेंसी डिपॉजिट्स में एक साल में 1 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। मार्केट में अनसर्टेनिटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और आपके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है कि मुनासिब आप स्टेप लें। आईएमएफ इसीलिए तो बनाया गया था कि जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या तवाज़ुन में अदायगी के क्राइसिस में जाते हैं उनकी सपोर्ट करना है, ब्रेक आ गया, वो उनका फर्ज है, वो करेंगे। ठीक, यूनाइटेड नेशंस का इदारा है ये। ठीक, बहुत मगर हम क्यों डिले कर रहे हैं, क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हैं? ये सबसे अहम मुद्दा है जो आप पाशा साहब उठा रहे हैं कि क्यों डिले कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टेक ओवर करने से पहले यही माहिरीन दावे किए करते थे, फार्मूलाज पेश किया करते थे। जब हुकूमत में आए हैं तो वो फार्मूलेज, वो प्लान्स, वो सोल्यूशंस, उन पे एक्ट अपॉन नहीं हो रहा, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। यही पाशा साहब भी फरमा रहे हैं। आपकी कीमती वक्त सर, बहुत शुक्रिया।